तो आज की इस वीडियो में हम लिंक्डइन के ओपन टू वर्क पेज के बारे में समझेंगे और क्यों आपको अपनी प्रोफाइल पर उसको नहीं लगाना चाहिए। तो आपका कीमती टाइम बचाते हुए चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। तो सबसे पहले मेन सवाल के आखिरकार ओपन टू वर्क पेज से मुझे क्या मसला है, तो इसके लिए हमें थोड़ा लिंक्डइन के बेसिक्स को समझना होगा कि जब 2005 में लिंक्डइन क्रिएट हुआ था, बना था, तो उसका मेनली मकसद ये था कि प्रोफेशनल्स को कनेक्ट करना, यानी कि टैलेंट और जो रिक्रूटर्स हैं, यानी कि जो एक टैलेंटेड पर्सन है दूसरे उनको फाइंड कर रहे हैं, उनको आपस में कनेक्ट करना। और इसी पर्पस को लेकर लिंक्डइन ने काफ़ी सारी अपडेट्स लाई, काफ़ी सारे फीचर्स फंक्शंस लाए और उनमें से एक ये भी फीचर था जो कि ओपन टू वर्क पेज या रिक्रूटर पेज था। यानी कि ओपन टू वर्क पेज वो यूज़ करते हैं या जो टैलेंटेड पर्सन से या जो जॉब्स ढूंढ रहे हैं और जो टैलेंट को ढूंढ रहे हैं वो रिक्रूटर वाला पेज यूज़ करते हैं, यानी कि वो किसी को हायर कर रहे हैं या हायर करना चाहते हैं तो वो रिक्रूटर वाला पेज यूज़ करते हैं। तो अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं या जॉब सीकर हैं, आप जॉब फाइंड करना चाहते हैं, जॉब हासिल करना चाहते हैं लिंक्डइन के थ्रू, तो आप इस पेज को भले लगाएं। लगाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। प्रोफाइल वगैरह क्रिएट करने के बाद आपने अपनी प्रोफाइल पर आ जाना है और प्रोफाइल पर आने के बाद यहाँ पर ओपन टू जो लिखा हुआ है आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो सबसे पहले जो टॉप पर ऑप्शन है फाइंडिंग अ न्यू जॉब, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप जॉब का टाइटल दे सकते हैं, यहाँ पर दूसरे और भी टाइटल दे सकते हैं। यहाँ पर जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर लगा हुआ है, लोकेशन टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर ऑन साइट है आप ऑन साइट से हटाकर हाइब्रिड और रिमोट भी कर सकते हैं, तो आप यहाँ से जो लोकेशंस हैं वो रिमूव कर सकते हैं। और भी सारी जो भी डिटेल्स हैं वो आप लगाकर इस पेज को अपनी प्रोफाइल पर लगा सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आप ये समझें कि पेज शो होने के दो टाइप्स होते हैं। एक सिर्फ आप रिक्रूटर्स ओनली को दिखाएं, यानी कि जो सिर्फ पर्सन्स हायर कर रहे हैं उनको ये आपका पेज नज़र आएगा। दूसरा ऑप्शन है ऑल लिंक्डइन मेंबर्स, यानी कि सारे जो भी लिंक्डइन पर मेंबर्स हैं जो भी है उन सबको नज़र आएगा। तो अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं और पर्सनल ब्रांड भी इसी के साथ बिल्ड कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा आप रिक्रूटर ओनली पर करें। लेकिन अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग वगैरह का आपका कोई शौक या कोई इरादा नहीं है तो उसके लिए आप जो है ऑल लिंक्डइन मेंबर्स पहले सेलेक्ट कर लें। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अपनी सेव पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी प्रोफाइल पर जो पेज है वो लग चुका है। तो यहाँ पर ये आपसे कह रहा है कि क्या आप उसकी पोस्ट बनाकर पोस्ट शेयर करना चाहते हैं कि आपने जॉब ढूंढ रहे हैं, आपके नेटवर्क को पता चले। तो मैं यहाँ पर इसको तो नॉट नाउ कर लेता हूँ, फिलहाल इसको मैं कैंसिल कर लेता हूँ। तो आप अगर देखेंगे कि यहाँ पर मेरी प्रोफाइल पर जो है ओपन टू वर्क वाला पेज जो है वो आ चुका है। तो अगर आप इस पेज को रिमूव करना चाहते हैं वो भी काफ़ी सिंपल है। यहाँ पर आपने जो पेंसिल वाला आइकन है इस पर क्लिक करना है। जिसके बाद आपने यहाँ पर नीचे आपको डिलीट वाला बटन नज़र आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करना है तो ये पेज जो है डिलीट हो जाएगा। जिसके बाद अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे आप काफ़ी और भी पेज थे जिनमें ये था, अगर आप कोई इंटरनल जो रोल्स या जॉब्स फाइंड कर रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन टिक कर सकते हैं। या अगर आप किसी को हायर कर रहे हैं, हायरिंग कर रहे हैं, या आप टैलेंट को फाइंड कर रहे हैं तो ये हायरिंग वाला आप पेज लगा सकते हैं, या हायरिंग वाला जो भी सिस्टम है वो अपनी प्रोफाइल पर रख सकते हैं। जिसके बाद अगर आप वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि जो फ्री की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं अपने स्किल के हिसाब से वो फाइंड कर रहे हैं या वो करना चाहते हैं तो ये आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लिंक्डइन पर पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ओपन टू वर्क वाला जो पेज है आप इसको यूज़ ना करें। अब वो इसलिए कि पर्सनल ब्रांडिंग में देखिए मेनली फोकस होता है इनबाउंड लीड या इनबाउंड क्लाइंट्स पर, यानी कि आप ऐसी स्ट्रेटजीज बनाएं, ऐसा कंटेंट बनाएं, ऐसी प्लानिंग करें कि आपको क्लाइंट को रीच ना करना पड़े कि आप मुझे काम दे दें, या उनको मतलब ऐसा फील ना हो कि आप उनको कुछ बेच रहे हैं। लेकिन आपकी जो स्ट्रेटजी हो, आपका जो कंटेंट हो, वो उनको इनडायरेक्टली एक ऐसा मैसेज सजेस्ट करे, ऐसा मैसेज करे कि ये बंदा इस फील्ड का प्रोफेशनल है, एक्सपर्ट है और वो आपके पास आए अपना काम करवाने के लिए। लेकिन अगर सोचे वहीं पर आपकी प्रोफाइल पर ये ओपन टू वर्क वाला जो पेज है ये लगा हुआ है, मतलब ये पेज चीख कर ये चीज़ कह रहा है कि मुझे काम दो, मुझे काम की ज़रूरत है, मैं आपको कुछ बेचने आया हूँ, मेरी सर्विस दे, मैं उनको बेचने आया हूँ। ये एक मतलब साइकोलॉजिकल ये फीलिंग आती है कि ये बंदा जो है ना कुछ बेचने ही आया होगा। मतलब अगर आपकी प्रोफाइल पर ये ओपन टू वर्क वाला पेज लगा हुआ है तो इनडायरेक्टली ये मतलब एक फीलिंग देगा कि ये बंदा कुछ बेचने आया है, ये कुछ काम फाइंड कर रहा है। तो इसीलिए पहला रीज़न ये है कि मेनली जो साइकोलॉजिकल क्लाइंट्स पर या जो आपके ऑडियंस है उन पर
डिफरेंट इम्पैक्ट होता है कि ये बंदा मतलब कुछ बेच नहीं आया है। अब इस बेच लगाने का जो दूसरा नुकसान है या दूसरा डिसएडवांटेज है वो ये है कि देखिए, आप अगर पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, आपने एक बेहतरीन ब्रांडिंग की, अपनी प्रोफाइल की, बेहतरीन कलर स्कीम्स चूज़ किए और आपकी जो प्रोफाइल है वो वेल ऑप्टिमाइज्ड है, और वहीं पर अगर आपकी प्रोफाइल पर ये बेज आपको लगा हुआ नज़र आ जाए, तो एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर अगर मैं कहूँ तो किसी की भी प्रोफाइल पर भले वो ऑप्टिमाइज्ड हो या ना हो, मुझे ये बेज पसंद नहीं आता। पर्सनली मुझे ये नहीं पसंद आता। अगर आपको आता हो तो अलग चीज़ है, लेकिन मेरे हिसाब से काफ़ी सारे लोगों को ये पसंद नहीं आता। और वहीं पर अगर आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड है, उसकी ब्रांडिंग की हुई है, तो उस सिचुएशन में ये होता है कि आपकी प्रोफाइल का जो कंप्लीट ओवरऑल लुक होता है ना, वो ख़राब हो जाता है। क्योंकि आपको अगर पता हो कि लिंक्डइन पर मेनली आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है और दूसरी आपका जो नाम है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा हेडलाइन भी है, ये भी काफ़ी जगहों पर नज़र आती है, लेकिन मेनली जो होता है आपकी प्रोफाइल पिक्चर और आपका नाम, ये ऑलमोस्ट लिंक्डइन पर हर जगह पर नज़र आता है। तो अगर आपकी प्रोफाइल पिक्चर हर जगह नज़र आती है और वहीं पर आपके साथ पिक्चर के साथ ये ओपन टू वर्क वाला बेज लगा हुआ है, तो मतलब वो आधी जगह तो वो घेर के बैठा हुआ है और आपका फेस भी सही से नज़र नहीं आ रहा, और आपकी जो कलर स्कीम्स हैं पीछे वो भी मतलब एक ब्लेंड हो रही है, मज़ा नहीं आ रहा। तो ये चीज़ दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि आपकी जो ब्रांडिंग है ये पेज खराब कर देता है। तो दोस्तों, लिंक्डइन के ओपन टू वर्क पेज के बारे में मेरी ये अपनी खुद की राय थी। वैसे आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को लाजमी दबा दें। और अगर आप लिंक्डइन पर जो वेरिफिकेशन वाला पेज होता है उसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस राइट साइड वाली वीडियो पर क्लिक करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि क्यों इतनी ज़्यादा लोगों के लिंक्डइन अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं तो इस लेफ्ट साइड वाली वीडियो पर क्लिक करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।